कराची के सीव्यू साहिल पर पैनामा का कंटेनर से लदा बहरी जहाज फंस गया। जहाज का निचला हिस्सा रेत में धंस गया। कराची पोर्ट ट्रस्ट के पास साहिल से जहाज को निकालने के हालात मौजूद नहीं। बहरी जहाज को निकालने से हाथ खड़े कर दिए। जहाज तवील अरसे फंसे रहने और गैर मुल्की कंपनी की मदद से निकाले जाने का इम्कान। अखराजात पर 1 अरब रुपए लग सकते हैं। कागान के इलाके शड़ा से नारायण जाने वाली सयाहों की गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में 2 सयाह जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी। हादसा गाड़ी की ब्रेक फेल होने की वजह से पेश आया। शाहराह कराकरम बेलालय के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद, सयाह फंस गए। अस्तोर में भी बारिशों और लैंड स्लाइडिंग। डोइयां चेक पोस्ट के करीब बंद अस्तोर वैली रोड बहाल न किया जा सका। बड़ी तादाद में मुसाफिर और सयाह फंसे हुए हैं। बाजोड़ के रागगान डैम में कश्तियां डूबने से जाँ बहक अफराद की तादाद 4 हो गई। 3 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। 20 से ज्यादा अफराद ताहाल लापता। डैम में एक कश्ती डूबी थी। मदद के लिए जाने वाली 2 कश्तियां भी डूब गईं। रेस्क्यू किए गए 4 अफराद अस्पताल मुंतकिल। नाकिस इंतजामात के खिलाफ रागगान बाजार में लोगों का एहतजाज। मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसों की शरह 6% से ज्यादा है। एक दिन में मजीद 40 अफराद इंतकाल कर गए। कराची में डेल्टा वेरिएंट की रैंडम टेस्टिंग की शरह 100% निकली। जामे कराची के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के मुताबिक गुज़श्ता रोज 80 की जेनोटाइपिंग की गई। तमाम केस भारतीय डेल्टा वायरस निकले। लाहौर में शरह 6.5% तक जा पहुंची। पंजाब में शरह 2.5% से ज्यादा रही। मुल्क भर में वैक्सीनेशन सेंटर ईद के पहले दिन बंद रहे। फाइजर वैक्सीन की एक और खेप पाकिस्तान पहुंच गई। सीनियर सहाफ़ी आरिफ निज़ामी को नमाज जनाजा की अदायगी के बाद लाहौर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में सहाफ़ी और सियासी नुमाइंदों की भी शिरकत। आरिफ निज़ामी आर्ज़ाए कल्ब में मुब्तला थे। 2 हफ्तों से मकामी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। आरिफ निज़ामी अप्रैल 2013 में अबूरी काबीना में वजीर भी रहे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का इज़हार ताज़ियत। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद, चेयरमैन सेनेट, गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, शहबाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, शहरी रहमान, आसिफ किरमानी समेत कई सियासतदानों का इज़हार अफसोस। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अफगान सफ़ीर की बेटी की मुबैना अगवा की तहकीकात के बाद नताइज के करीब पहुँच चुके हैं। अफगान सफ़ीर की बेटी जिन टैक्सियों में बैठी उनके ड्राइवर्स के बयानात रिकॉर्ड किए। 700 घंटों की वीडियो का जायजा लिया। कहा कि भारत अमन के आलमी एजेंडे में रुकावट है। श्रीनगर दिल्ली से दूर हो गया और दिल से भी दूर हो गए। भारत को मुसलसल नाकामियाँ हो रही हैं। हम उन कुव्वतों को बेनकाब करेंगे जो चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात मुतासिर करना चाहते हैं। कहा कि वो आज चीन रवाना होंगे। अहम शख्सियात से मुलाकात होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि अफगानिस्तान के सफ़ीर की बेटी के अगवा का नहीं लापता होने का केस है। लड़की ने 4 टैक्सियां तब्दील की। इसका मतलब है कि अमन अमान का मसला नहीं है। जराइम पूरी दुनिया में होते हैं। भारतीय मीडिया पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है। हुकूमत खुद ये केस लड़ेगी। पाकिस्तान और चीन का सिफारतखाना मिलकर दासूकी मामले पर बयान देंगे। शेख रशीद ने कहा कि पाकिस्तान को हाइब्रिड वॉर का सामना है। असल जंग सोशल मीडिया में है। इस जंग में असल हथियार मीडिया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि हम हर वक्त हर कीमत पर तमाम खतरात से पाकिस्तान का दिफा करने के लिए हम वक्त तैयार हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने ईद पाक अफगान सरहद पर तैनात फौजियों के साथ मनाई। जवानों को ईद की मुबारकबाद दी। उनके बुलंद हौसले और मादर वतन के दिफा के गैर मुतज़लज़ल लाज़िम को सराहा। फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। आर्मी चीफ ने सरहद की सिक्योरिटी के मौसर इक़दामात पर इजहार इत्मीनान किया। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मज़हबी जोश जज्बे से मनाई गई। छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमा। नमाज ईद के बाद शहरियों ने सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवर कुर्बान किए। बड़ी ईद के बड़े दिन निसार और कुर्बानी के अहद को ताज़ा किया गया। सुन्नत इब्राहिमी अदा हो गई। गोश्त तकसीम हो गया। कुर्बानी से फारिग होकर पहले तो लोगों ने की भुनी कलेजी से तवाज़ो।
अब बारी बड़े खाने की। दस्तरखान सजने लगे। भुनी चांपों, तले हुए कबाब, गर्मा गर्म कढ़ाई, मसालेदार बिरयानी और खुशबूदार कौरमे के साथ बारबेक्यू ने माहौल बना दिया। ठंडी मीठी आइसक्रीम ने चार चांद लगा दिए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत दीगर बड़े शहरों में कुर्बानी के बाद सड़कों पर लाशों के ढेर, सफाई के नाकिस इंतजाम। कराची के इलाके लियाकताबाद नंबर 9 में गटर का पानी गलियों में आ गया। पानी से ताफुन फैल गया। इलाका मकीनों को ईद पर शदीद परेशानी का सामना। लाहौर में वेस्ट मैनेजमेंट भी आलाइशें ठिकाने लगाने में नाकाम। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आलाइशें मौजूद। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि बाज़ दोस्तों ने कहा कि आपने मरियम नवाज की यहूदी बयानिए पर बात नहीं की। मरियम नवाज ने जिंदगी में कभी कोई किताब नहीं पढ़ी, कभी कोई काम नहीं किया। उनकी कुल सियासी तरबियत आबिद शेर अली, आजमा और हिना की है। उनसे अकल की तवक्को करना जुए शीर लाने के बराबर है। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा कि नरेंद्र मोदी के साथ नवाज शरीफ की यारी बरकरार है। यही वजह है मरियम मोदी की बात नहीं करती। पैसे लग गया पैसे लग गए पैसे लग लंदन के एक रेस्टोरेंट में नून लीग के रहनुमा आबिद शेर अली और एक खानदान में तकरार। आबिद शेर अली की तरफ से नामुनासिब अल्फाज का भी खुलेआम इस्तेमाल। बाद में कहा कि वो होटल में खाना खा रहे थे कि ये फैमिली आई और बुला भला कहने लगी। उन्हें कहा गया कि आप लूटी दौलत से खाना खा रहे हैं। इस पर तकरार हुई। मुखालिफ फैमिली का वाकिफ है कि आबिद शेर अली की फैमिली ने कतार तोड़ी, जिस पर सब नाराज हुए। मुतलका रेस्टोरेंट इंतजामिया ने कहा कि आबिद शेर अली ने पहले से बुकिंग करवाई थी, उन्होंने कोई कतार नहीं तोड़ी। ईद के दिन भी सियासतदानों के तीखे बयानात। रहनुमा पीपल्स पार्टी मौला बख्श चांदियों ने कहा कि रियासती बेअमनी पहले कभी नहीं हुई। हुकूमत की इस वक्त कोई खारजा पॉलिसी नहीं है। अफरा तफरी खत्म की जाए, अवाम को रोजगार दिया जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि हुकूमत किसी बहाने शहादत का रुतबा चाहती है। हुकूमत की एक तरफा कानून साजी काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हमारी मईशत दुरुस्त समत पर आ चुकी है। हुकूमती इक़दाम के नतीजे में मुआशी आदाद शुमार हौसला अफजा हैं। मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए लोगों को रिलीफ फराहम किया जा रहा है। वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ शाना बशाना खड़ा होगा। कौम का सर अक़वाम आलम के सामने फ़ख्र से बुलंद होगा। इस्लामाबाद के इलाके को हिसार के सेक्टर F74 में साबिक सफीर की बेटी का कत्ल। मुबैना कातिल को मौका वारदात से गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का साबिक सफीर शौकत मुक़द्दम से राबता। बेटी के कत्ल पर इज़हार ताज़ियत किया। मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने मुल्क में टिकटॉक को ब्लॉक कर दिया। एलामी के मुताबिक ऐप को नामुनासिब मवाद की मौजूदगी और उसे रोकने में नाकामी पर ब्लॉक किया गया। ईद उल अज़हा के मौके पर वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान रेंजर्स और भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज ने मिठाइयों का तबादला किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये 2019 के बाद पहला मौका है कि जब बॉर्डर पर मिठाई का तबादला किया गया। मिठाई का तबादला राजस्थान बॉर्डर पर भी किया गया। अफगानिस्तान में ईद के दूसरे रोज हालात निस्बतन पुरअमन रहे। गजनी और कंधार समेत कई बड़े शहरों में तालिबान और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज की बंदूकें तकरीबन खामोश रहीं। अफगान तालिबान का मुल्क के 85% हिस्से पर कंट्रोल का दावा। बरतानिया में हाथ की सफाई दिखाते हुए जेवरात की दुकान से 42 लाख पाउंड के हीरे चुराने के मुकदमे का आगाज हो गया। चोरी का वाकया 2016 में पेश आया था। मुलजिमा को गुज़श्ता साल सितंबर में यूरोपी वारंट पर फ्रांस से गिरफ्तार करके बरतानिया लाया गया था। बरतानिया में कोरोना से अमवात में मुसलसल इजाफा। मजीद 73 अफराद का इंतकाल। पिछले 24 घंटों में 44,000 से ज़ायद मरीज सामने आए। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के बाद अपोजिशन लीडर को भी करंटीना में जाना पड़ गया। सर कीयर स्टार्मर को एक बच्चे का कोरोना टेस्ट का नतीजा मुस्बत आने पर करंटीना इख्तियार करना पड़ा।
2020 में कोरोना की वबा के बायस अमेरिका में औसत मुतवक्की उम्र 1.5 साल कम हो गई है। अमेरिकी अखबार का दावा, दूसरी आलमी जंग के बाद से अमेरिकी औसत उम्र में होने वाली ये सबसे बड़ी कमी है। कुर्बानी का गोश्त फौरी ना पकाएं, 1-2 घंटे रखें, फिर हंडिया चढ़ाएं। जब अच्छी तरह गल जाए तो खूब चबा चबा कर खाएं। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि गोश्त खाएं लेकिन हाथ जरा हल्का रखें। कुर्बानी के बाद जानवरों की आलाइशें गली मोहल्ले में नहीं, कचरा कुंडी में पहुंचाएं। सफाई का खास ख्याल रखें। यार इस तरह नहीं रुकता। एक मिनट। कराची के इलाके स्कीम 33 में कुर्बानी के लिए लाया गया भैंसा बिफर गया, रस्सियां तोड़वा कर भाग निकला। मालिक और कसाई की दौड़े लगवा दी। पकड़ने की कोशिश में कई अफराद नाकाम। भैंसे की टक्कर से जख्मी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। कई घंटे की पकड़म पकड़ाई के बाद नाकाम शहरियों ने भैंसे पर फायरिंग कर दी। कई गोलियां खाने के बाद जख्मी भैंसा गिरा तो कसाई ने छुरी फेर कर ज़िबा कर दिया। पुलिस ने फायरिंग के इल्जाम में 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के जानवरों की आलाइशों की वजह से हवाई अड्डों के अतराफ परिंदों की आमद तैयारों के लिए किसी खतरे से कम नहीं। एविएशन हुक्काम की एयरपोर्ट के अतराफ रहने वाले शहरी एहतियात और जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, ये अपील की गई है, फ़ज़ाई हादसात के खतरे को टाला जा सके। ICC ने T20 इंटरनेशनल प्लेयर्स की रैंकिंग जारी कर दी। विकेटकीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान टॉप 10 बैट्समैनों में शामिल 7वें नंबर पर आ गए। बाबर आजम की दूसरी पोजीशन बरकरार। शाहीन आफरीदी 4 दर्जे तरक्की पाकर 13वें नंबर पर पहुंच गए। इंग्लैंड के डेविड मिलान पहले और एरन फिंच 3रे नंबर पर। टोक्यो ओलंपिक्स में शामिल एथलीट अरशद नदीम आज टोक्यो रवाना होंगे। अरशद नदीम ने बराह रास्त क्वालिफाई किया है। एथलीट ने रवानगी से पहले ईद की रोज भी ट्रेनिंग की। बोले, पाकिस्तान के लिए जवेलियन थ्रो में मेडल जीतना है, भरपूर तैयारी की, अब कौम की दुआओं की जरूरत है। टोक्यो ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब से पहले मुकाबलों का आगाज। तमाशाइयों के बगैर खेले जाने वाले विमेन सॉफ्टबॉल के मैच में मेजबान जापान ने ऑस्ट्रेलिया को 8-1 से हरा दिया। विमेन फुटबॉल में स्वीडन ने अमेरिका को 3-0 से आउट क्लास कर दिया। टोक्यो ओलंपिक्स पर कोरोना के साए मंडलाने लगे। अमेरिका की 18 साल की जिमनास्ट का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। अब तक 2 दर्जन से ज्यादा अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ चुका है। इंतजामिया ने इवेंट मुलतवी होने के खदशे का इजहार कर दिया। टोक्यो ओलंपिक्स का आगाज 23 जुलाई से होना है। टोक्यो ओलंपिक्स में शिरकत के लिए वेट लिफ्टर तलहा तालिब लाहौर से जापान रवाना। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की कौम को ईद की मुबारकबाद। हसन अली, सरफराज अहमद और हारिस रऊफ ने कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर के भी पैगाम भेजे। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। कोरोना वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया। क्लोजअप हो गया। अच्छा अब आप थोड़ा दूर से देखें, कैसी लगती है? पटाखा लड़की है वो। किसी को बताना नहीं, अनाया घर से भाग गई। खबरदार बदतमीजी किया अमजान से तुमने। जनाब रुके, पत्थर उठा के घसीट के सर में मारेंगे। रज़िया रोमांटिक जरूर है मगर पागल नहीं। ईद का हर पल जियो। और जियो के शायकीन के लिए ईद पर स्पेशल ट्रीट। ईद के तीनों दिन ब्लॉकबस्टर फिल्में, ड्रामे और स्पेशल टेलीफिल्म्स सिर्फ नंबर 1 चैनल जियो टेलीविजन पर। जियो एंटरटेनमेंट पर ये शाहकार बड़ी ईद को बनाएंगे यादगार। तो साथ रहिए ईद के तीनों दिन जियो टीवी के साथ।